नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे नज़र हर एक शेयर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए ये जानने के लिए बनाई है कि हम जो स्टॉक पे वर्क करते हैं, डेफ़िनेटली मैं इतने टाइम से वीडियो बना रही हूँ तो आपको मालूम है कि मैं आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए सजेशन देती हूँ और ये मेरा नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पे ही मैं आपको सजेशन देती हूँ, रिकमेंड करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक आप देख पा रहे होंगे, स्टॉक बाय कब करने का, टाइमिंग एंड लेवल। मतलब ये कि ये टॉपिक इसी बेस में है कि हमको जो स्टॉक में वर्क करना है उसका सही टाइम बाय करने का या सेल करने का कौन सा सही होना चाहिए। क्योंकि टाइमिंग एक ऐसी चीज़ होती है, जब हम स्टॉक में या मार्केट में एंट्री लेते हैं, वो टाइम अगर हमारा मार्केट एंट्री टाइम सही है, प्रॉपर, श्योर है, तो उस टाइम डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग होता है। अगर हम प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ वर्क करते हैं, फंडामेंटल और अगर हम टेक्निकल सारे टाइप से अगर हम वर्क करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुक आता है। तो अगर हमारा टाइमिंग सही है, लेवल सही लिया हुआ है हमने, तो हमको एक प्रॉफिट बुकिंग होता है दोस्तों। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहूँगी कि आपको कौन सा स्टॉक कब बाय करना है। ज़्यादा मत सोचिए, मैं आपको कोई रॉकेट साइंस या कुछ ऐसा नहीं बताने वाली कि आपको ये एक टाइम दे दिया कि इस टाइम अगर मार्केट में कोई भी स्टॉक पे आप वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट आ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं बताने वाली। मैं आपको चार्ट से रिलेटेड ही चीज़ें बताऊंगी, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही चीज़ें बताऊंगी, ताकि आपको एक खुद से भी आप एनालाइज़ कर पाएँ। फिज़िकली अगर हम चीज़ों को खुद से एनालाइज़ करते हैं तो ज़्यादा क्लियर दोस्तों हमको समझ में आता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप खुद भी अगर सीखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और वो जब होगा जब आप उसको प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं बोलूँ आपको तो आगे वाला जो वीडियो है मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो इसी के साथ ही आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी दोस्तों कि मेरे वीडियो में जो भी पहली बार विज़िट कर रहा है वो है सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को हिट करके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें। ओके, तो ठीक है, इसी के साथ ही वीडियो को हम आज स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए क्या प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना रहता है। तो मैं आपको यहाँ बताऊँ कि सबसे बड़ा इशू आता है टाइमिंग का। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग ऐसा कि आपने जो स्टॉक लिया है उसका सही टाइम क्या है, क्या आपने सही टाइम पे एंट्री ली है स्टॉक मार्केट में। सेकंड, प्राइस एंड लेवल। प्राइस समझ में आता है, लेवल समझ में नहीं आता। जो लेवल हमने लिया हुआ है क्या वो डेफिनेटली हमको एक गुड प्रॉफिट की ओर लेके जाएगा या नहीं जाएगा। थर्ड, अगर हम बात करें स्टॉक गोइंग अप, मार्केट में हमने जो भी स्टॉक पर वर्क किया है क्या वो ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। और थर्ड, अगर मैं बताऊं आपको कि स्टॉक गोइंग डाउन, अगर स्टॉक मार्केट में जो पोजीशन हमने मेंटेन की हुई है अगर वो डाउन जाती है तो उस पोजीशन में हमको क्या करना चाहिए। तो ये जो चार मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो सभी को फेस करनी पड़ती है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो टाइमिंग अगर हमारा सही रहेगा तो डेफिनेटली हम मार्केट में एंट्री सही टाइम पे लेंगे, एग्ज़िट सही टाइम पे होंगे, तो हमको डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट पे काम हो सकता है। प्राइस का इशू उनको होता है जिनका इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम रहता है, या प्राइस का इशू काफ़ी कम ही लोगों को आता है। जिनका इन्वेस्टमेंट सही है उनको प्राइस का इशू नहीं आ सकता। तो ये वाली प्रॉब्लम्स थोड़ी हम इसको डिनाई करते हैं। लेवल, अगर हम लेवल की बात करें कि हमको जो लेवल ले रहे हैं क्या वो श्योर लेवल है। फंडामेंटली अगर हम लेवल की बात करें, टेक्निकली भी अगर लेवल की बात करें, तो जो हमने लेवल लिया हुआ है जिस स्टॉक में हम वर्क करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उस पर काम होगा या नहीं होगा इस बात की श्योरिटी नहीं रहती। क्योंकि कोई भी स्टॉक मार्केट में गॉडफादर नहीं है, कोई भी नहीं है। क्योंकि मार्केट में एक सजेशन सब दे सकते हैं, एडवाइस सब दे सकते हैं, पर बेसिकली वैसा ही हो ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों। तो लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल होना चाहिए जिस स्टॉक पे हम वर्क कर रहे हैं। तो अगर हमको प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ, ऐसी कंडीशंस हमारे साथ नहीं होना चाहिए, तो वो लेवल श्योर होता है। और अगर हमको कहीं भी कंडीशन ऐसी लग रही है कि स्टॉक डाउन भी जा सकता है, अप भी हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा लेवल का चुनाव गलत ही हुआ होता है।
स्टॉक गोइंग अप की अगर मैं बात करूं तो अप की पोजीशन में स्टॉक हमारा भागेगा तो डेफिनेटली अगर हमने उसको ऊपर की ओर लिया हुआ है या बाइंग किया हुआ है तो डेफिनेटली हमको प्रॉफिट बुकिंग होगा। पर अगर वहीं हम फोर्थ पोजीशन की बात करूं मैं डाउन पोजीशन की, अगर हमने जो लेवल लिया है वो डाउन जाता है, डाउन की ओर मूवमेंट लेता है तो डेफिनेटली हमारा लॉस हो सकता है। उस जगह हम स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में भी स्टॉप लॉस लगा के अगर हम वर्क करते हैं तो हमको एक रिस्क फ्री होके काम दिखाई देता है। तो अगर मैं इस सब की बात करूं तो आपको यही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। बेसिकली यही प्रॉब्लम्स आती हैं सभी को इन्वेस्टमेंट के दौरान। ये प्रॉब्लम्स, अब इनका हल क्या है, इनका उपाय क्या है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि सबको सारे जो सेगमेंट मैंने बताया उन सब में इशूज़ हैं। सबसे ज़्यादा टाइमिंग का इशू रहता है, क्योंकि टाइमिंग का इशू हम लोगों को क्यों आता है, क्योंकि हमको पता नहीं होता है कि हमने जो लेवल लिया है जिस टाइम वो वर्क करेगा या नहीं करेगा। हम डाउटफुल रहते हैं, स्टॉक को लेने के बाद इतने डाउट में रहते हैं कि स्टॉक अप में जाएगा, डाउन में जाएगा, मूवमेंट होगा भी नहीं, स्टॉक में नहीं मालूम होता है हमको। बट अगर हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ एनालाइज करके ग्राफ्स देख के लेवल लेते हैं एक सही टाइमिंग में, तो हम एक प्रॉफिट बुकिंग की ओर जा सकते हैं। पर वहीं उसी जगह अगर हमने स्टॉक गलत ले लिया या टाइमिंग गलत हो गई हमारी, तो उस कंडीशन में हमारा लॉस तो कम होता है पर डेफिनेटली रिटर्न भी मार्केट से वो नहीं मिल पाता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से। तो सबसे ज़्यादा टाइमिंग का इशू, दैन सेकंड लेवल के लिए तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के रिकमेंड्स हैं कि हाँ लेवल नहीं मालूम रहता है कि कौन सा लेवल सही रहेगा या नहीं रहेगा। गोइंग और डाउन का तो मार्केट है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मार्केट में सबसे अगर मैं बड़ी बात कहूँ आपको तो किसी भी सेगमेंट में आप जाएंगे आपको रिस्क ज़रूर मिलेगा। रिस्क को हम ज़ीरो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट है तो कहीं ना कहीं रिस्क है, बट हम रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोलिंग हमारे हाथ में है, रिस्क को कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। वो कैसे है तो वो भी मैं आपको डिफ़ाइन करती हूँ। वो ऐसे है कि जैसे हमने कोई लेवल लिया, अगर मैंने कोई लेवल लिया, अगर मैंने किसी लेवल को 70 से लिया, उसका प्राइस 70 चल रहा था तो मैंने उसको 70 से लिया, मैंने उसका टारगेट रखा 90, ठीक है, 20 पॉइंट का टारगेट रखा। अगर अब हम इसमें स्टॉप लॉस लेंगे तो स्टॉप लॉस कितने का लेंगे, 10 पॉइंट का, 5 पॉइंट का, क्योंकि मार्केट है डाउन भी जा सकता है अप भी आ सकता है। तो हमने अगर इस पर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हमने 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लिया। तो अगर मैं इस काम को आपको बोलूं करने के लिए तो ये नॉर्मल है, ये लेवल आप खुद ही लगा सकते हैं। बट आपको नहीं मालूम है कि जो लेवल आपने लगाया है वो प्रॉपर श्योर लेवल है या नहीं है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग होगा या नहीं होगा, और होगा तो कितना परसेंटेज आपको रिटर्न मिलेगा, ये आपको नहीं पता होता है। बट फिर भी अगर हमने लेवल लगा लिया है तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ के लिए रहते हैं कि हमको कुछ भी हो लॉस कम से कम होना चाहिए। प्रॉफिट भले ही कम हो बट लॉस कम से कम, क्योंकि लॉस के लिए हम लोग बहुत डरते हैं। भले ही स्टॉक मार्केट में कितने भी सालों से काम कर रहा हूँ, पर लॉस के लिए हर एक इंसान डरता है। इन्वेस्टमेंट करने की कोई दिक्कत नहीं, बट लॉस जहाँ बात आती है लॉस की, वहाँ सब लोग एक कदम पीछे ही हो जाते हैं। तो इसलिए मार्केट में रिस्क है कहीं ना कहीं, तो आपको चीज़ें भी मिलेंगी वैसी। बट आप सभी को बताऊं कि रिस्क को जीरो नहीं कर सकते हैं पर कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे कि जैसे हमने अभी मैं आपको बता रही थी 70 से कोई स्टॉक लिया हुआ है, 60 का एसएल लगाया हुआ है, 90 का टारगेट लगाया हुआ है। अगर ये 19 जाती है तो ही हमको प्रॉफिट होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये 70 से 7-8 पॉइंट, 5-6 पॉइंट भी जाती है तो भी हमको प्रॉफिट होगा। इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट तो कम आया, क्योंकि हमने ये वाला जो लिया था स्टॉक वो काफ़ी कम प्राइस से लिया था, तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी कम लगा हमको। और अगर हमारी प्रॉफिट बुकिंग 90 पे ना जाके हमने 80 या 85 पे, 80-85 पे भी अगर प्रॉफिट बुकिंग कर ली है तो आई होप सो ये कोई गलत बात नहीं है। हमको कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो मिला ना, हम रिस्क से बच गए ना। अगर हमने यहाँ पे जाके 80 पे जाके अगर हमने पोजीशन एग्ज़िट कर ली है
तब तो हम रिस्क से फ्री हो गए, हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो गया। अदरवाइज़ अगर हमने पोजीशन 80 पे आके नहीं की, हम 90 का ही टारगेट लेके चल रहे हैं और 90 का ही वेट कर रहे हैं, तो वहाँ हमारी रिस्क भी बढ़ जाएगी। देन हमको प्रॉफिट बुकिंग के टाइम भी दिक्कत आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। मार्केट अगर एकदम से डाउन आ जाता है तो जो हमारी पोजीशन 70 से लगी हुई थी वो 60 के आसपास भी आ सकती है, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स हमको लेवल्स लेते टाइम देखने के लिए मिलती है। ये एग्जाम्पल था छोटा सा आपके लिए देने के लिए था, ताकि आप मेरी बातों को समझ पाएँ कि आपको जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनके लिए आपको क्या करना चाहिए। कि आप जो लेवल ले रहे हैं उसकी अगर सिक्योरिटी है तो ही आप वो लेवल लीजिए, अदरवाइज़ आपको नहीं लेना। देखिए, ये वीडियो अगर मैं बना रही हूँ, आपको सजेशन दे रही हूँ, तो डेफिनेटली अपने एजुकेशन बेस पे दे रही हूँ। ये आपको रिकमेंड कर रही हूँ, पर करना नहीं करना ये आपके ऊपर है दोस्तों। इसके लिए कोई फोर्स नहीं है आप सभी को, ये सब डिपेंड ऑन यू। ओके, मैं लॉन्ग टर्म के लिए आपको सजेशन देती हूँ, ये बात आपको पता ही होगा। मेरे वीडियो अगर आप डेली देखते होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता है। तो जो प्रॉब्लम्स आपको हुई उन सब के लिए मैंने डिस्कस किया आपसे,